तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर साइबर हमले, पाकिस्तान और उसके सहयोगी देशों ने साइबर अटैक करने की कोशिश की। 7 पाकिस्तानी और विदेशी हैकर ग्रुप्स ने हमले किए। तो भारत की अहम वेबसाइट्स पर 15 लाख से ज्यादा साइबर हमले, 99.99% हमले रहे हैं नाकाम। महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से ये रिपोर्ट साझा की गई है। इन हमलों में चुनाव आयोग, एयरपोर्ट, नगर परिषद जैसी संस्थाओं को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट और इंडोनेशिया से हुए हैं। तकनीकों में डॉस और जीपीएस स्पूफिंग और साथ ही फेक न्यूज शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से 5000 से अधिक फर्जी और भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट हटाई गई है। भले ही भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन साइबर जंग अभी भी जारी है। और विस्तार से जानकारी के साथ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर मिताली चंदोला हमारे साथ जुड़ गई है। मिताली, देखिए 15 लाख से ज्यादा जो है साइबर हमले पाकिस्तान और जो मिडिल ईस्ट का पूरा एरिया है वहां से किए गए हैं, सहयोगी देशों की तरफ से किए गए हैं पाकिस्तान के। इस समय क्या जानकारी महाराष्ट्र से सामने निकल कर आ रही है मिताली? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी स्वाति, ये जो एक स्पेशल रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई है और इस पे जब हमारी महाराष्ट्र साइबर विंग के ऑफिसर यशस्वी यादव से बात हुई तो उन्होंने इस चीज का खुलासा किया और उन्हें बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और उसके सहयोगी देशों ने भारत पर साइबर हमलों की बौछार कर दी है, जिसमें 7 पाकिस्तानी और विदेशी हैकर्स के ग्रुप ने भारत की महत्वपूर्ण जो वेबसाइट है उन पर 15 लाख साइबर अटैक किए हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल की जो ये रिपोर्ट है उसके अनुसार सिर्फ 150 हमले ही सफल हुए हैं, यानी अगर कैलकुलेट किया जाए तो 99.99% हमले जो हैं वो नाकाम रहे हैं। इन हमलों में चुनाव आयोग, एयरपोर्ट, नगर परिषद जैसी संस्थाओं को निशाना बनाया गया था। एयरपोर्ट में बताया गया है कि हमला पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट और इंडोनेशिया से हुए हैं। तकनीकों में डीडोएस और जीपीएस स्नूपिंग और फेक न्यूज शामिल है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने 5000 से अधिक फर्जी और भ्रामक सोशल पोस्ट को भी जो है मीडिया से हटाया है। वैसे इस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि भले ही पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध है उस पर अभी विराम लगा है, सीज फायर है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी भी जो साइबर जंग है वो जारी है। जी बिल्कुल। और मिताली, साइबर जंग के मद्देनजर अब साइबर सेल की तरफ से क्या अहम कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि बहुत सारे भारत के लोगों के जो सोशल मीडिया अकाउंट थे, खासकर अगर एक्स अकाउंट की बात करें, उस पर अगर भारत की तरफ से कोई पोस्ट किया जा रहा था तो भारत के लोगों का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तानी हैकर्स की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया भी सामने निकल कर आ रही थी। अब इन सब पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कदम साइबर सेल की तरफ से उठाए जा रहे हैं मिताली? देखिए, मेरी जो बात हुई है आला अफसरानों से, उन्होंने यही कहा है कि जो 7 पर्सिस्टेंट थ्रेट ग्रुप थे उनको उन्होंने आइडेंटिफाई करा और न्यूट्रलाइज किया है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्टिव हुए थे। और 15 लाख से जो ज्यादा अटैक हुए हैं वो लगातार जो साइबर आर्मी जो है वो अटैक को रोके जा रही थी। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी हैकर्स ने फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन को लगातार फैलाते जा रहे थे, जिस पर बहुत एक्टिवली महाराष्ट्र साइबर विंग ने जो है काम किया है। और 500 से भी ज्यादा जो फर्जी पोस्ट थी उनको हटाया गया है, जिनमें भारत के पावर ग्रिड, ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज और सैटेलाइट जैमिंग जैसे झूठे दावे और वादे किए गए थे। आपने देखा होगा कि जब ये वॉर चल रही थी तो उस टाइम एक अलग सी बम्बार्डमेंट देखने को मिली थी सोशल साइट पे। तो उन तमाम चीजों पर जो है पूर्ण विराम लगाया गया और जिस तरीके से वो बार बार अटैक कर रहे थे तो हमारी जो साइबर विंग है उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है इन हैकर्स को। बिल्कुल, और आगे भी इसी तरह से जवाब इन हैकर्स को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका मिताली, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।